हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत टाइम लगा कर वीडियो लाती हूँ मैं, क्योंकि एक तो मेरा दिमाग है नहीं कि मैं क्या वीडियो लाऊं, और ऊपर से मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या वीडियो बनाऊं। पर मैं आ गई हूँ नया वीडियो लेकर। मुझे पता है मेरे बिना आप लोग बोर हो जाते हो और आप लोग मुझे बहुत याद करते हो, मुझे पता है, इसलिए मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। और मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं कर रखा है, क्योंकि अभी रात हुआ है, मतलब अभी रात हो रखा है, 11 बज के पार हो गया है रात का। और मैं आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं सुनाने वाली हूँ आप लोगों को एक घोस्ट की स्टोरी। मतलब मैं आज स्टोरी टाइम वीडियो बनाने चाह रही हूँ, जो कि मेरे साथ हो चुका है इन रियल लाइफ। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो आप लोग रेडी हो? ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि कहानी ऑल्सो टेक्स टाइम, यू नो। मैं अभी शुरू कर रही हूँ कि कहानी में मतलब हुआ क्या था, कैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, कुछ स्ट्रेंज, कुछ वियर्ड चीज़ें जो हुआ मेरे साथ। तो ये बात है मेरे स्कूल की, और ये बात है, मैं तब क्लास 11th में थी। क्लास 11th में थी मैं, और हमारे मतलब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी मैं। तो केंद्रीय विद्यालय में एक कंपटीशन होता है अगस्त के महीने में, जिसे हम लोग बोलते हैं यूथ पार्लियामेंट। अगस्त सितंबर के महीने में होता है यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन, जिसमें हम लोग पार्लियामेंट में कैसे मिनिस्टर्स रहते हैं, कैसे कैसे डिबेट्स होता है, वो हम रोल प्ले करते हैं वो सब का। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, और उसमें पार्टिसिपेट करने से वो लोग स्कूल से बाहर लेकर जा रहे थे। तो मैंने इसकी मतलब उसके पहले भी मैंने ऐसे कंपटीशन से पार्टिसिपेट किया जिसमें स्कूल से बाहर जाना पड़ता था। तो इसलिए मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है गाइस। वो लोग मुझे बाहर निकलने नहीं देते, सीरियसली। तो उन लोग मुझे बाहर नहीं निकलने देते, ना दोस्त लोगों के साथ घूमने देते हैं, ना कहीं जाने देते हैं, ना किसी का घर जाने देते हैं, ना कहीं जाने देते हैं। इसलिए मैं अभी स्कूल का कंपटीशन होगा तो उन्हें जाने देना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं जानबूझकर ले लेती थी ऐसे कंपटीशंस में, ताकि मैं जा सकूँ घर से दूर। मुझे बहुत मज़ा आता था वहाँ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता था घर से दूर रह के। तो तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। पार्टिसिपेट करने के बाद हमारा प्रैक्टिस हुआ, 1 महीना तक प्रैक्टिस किया। मैंने अपने दोस्त के साथ पार्टिसिपेट किया था, और भी बहुत सारे दोस्त लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मेरा उस टाइम पे एक ही दोस्त थी, मतलब मेरी एक ही दोस्त थी उस टाइम पे। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बस एक क्लोज फ्रेंड थी मेरी, तो मैं उसी के साथ उठती बैठती थी, उसी के साथ रहती थी क्लास में, और वो भी मेरे साथ ही ऐसा सेम। ना मेरे बिना उसका कोई था, ना उसके बिना मेरा कोई था। तो हम दोनों एक दूसरा हम दोनों हम दोनों ने ले लिया उस कंपटीशन में, और हम दोनों एक साथ ही रहते थे। और प्रैक्टिस हुआ हमारा, हम सेलेक्ट भी हो गए, और फिर जाने की बारी आई। हमारा जो मतलब जो कंपटीशन कंडक्ट होने वाला था वो हुआ था दुलियाजान में, और दुलियाजान है आसाम में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि दुलियाजान आसाम में है, और डिब्रूगढ़ पार होके दुलियाजान आता है। और दुलियाजान के केंद्रीय विद्यालय में ये कंपटीशन जो है कंडक्ट हुआ था। वहाँ पे और भी बाकी केवी से भी बच्चे आए थे, केवी दिनजान, केवी पता नहीं, बहुत सारे, अभी मुझे याद नहीं है, बहुत साल हो गया ना, तो मुझे याद नहीं है। केवी नंबर 2 से भी आए थे, हम लोग तो केवी नंबर 1 ईटानगर से थे। तो बहुत सारे केवी के स्टूडेंट्स आए थे। फिर उसके बाद वहाँ गए हम, बस से गए। तो वो सब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही था हमारे लिए, बट बहुत गर्मी थी उस टाइम पे, पर कोई बात नहीं, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो उसके बाद हम लोग गए, बस से जाने के बाद हम पहुंच गए अपनी जगह पर। पहुंचने के बाद हमें वो स्कूल देखने को मिला। मैं कोई भी स्कूल के लिए हेट फैलाने नहीं जा रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं स्कूल के लिए हेट फैला रही हूँ, मैं कोई हेट नहीं फैला रही स्कूल के लिए, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरे दोस्त का भी, मतलब सबका एक्सपीरियंस। अगर वहाँ जितनी भी लड़कियाँ गई थी, एवरीवन कैन रिलेट विथ मी। तो उसके बाद वहाँ क्या हुआ कि वो स्कूल दिखने में थोड़ा थोड़ा भूतिया टाइप का था स्कूल। दिन में नहीं, लेकिन रात में वो स्कूल दिखने में थोड़ा भूतिया टाइप का था। और उधर मतलब ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल नहीं है, वो हॉस्पिटल है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि वो एक हॉस्पिटल है। तो उधर हम गए, हमें क्लासरूम दिया गया रहने के लिए, क्लासरूम में रहना पड़ता था। फिर उसके 2 दिन के लिए ही गए थे हम, 2 दिन नहीं 3 दिन, शायद 2-3 दिन के लिए रहने के लिए गए थे।
हाँ, 3 दिन रहे थे हाँ उधर हम लोग। तो उसके बाद हमें जब क्लासरूम मिल गया, उसके बाद हम लोग क्लासरूम में अपना लगेज रख कर, अपना सामान ठीक करके, सामान रख के, बैग ठीक करके, उसके बाद हम लोग चले गए बाल्टी लेकर नहाने के लिए। इतने सारे लड़कियों को बस 2 बाल्टी दिया गया था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, हम लोग उसी को लेके हम लोग चले गए मिलजुल के शेयरिंग स्केयरिंग करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों को बाथरूम देखने को मिला। हे भगवान, ऐसा बाथरूम मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था स्कूल में। मतलब कैसे बाथरूम में हम लोगों को नहाने के लिए दिया मतलब ऐसा बाथरूम था जिसमें मतलब नहाने के लिए हुए। वैसे तो वो स्कूल का अलग वॉशरूम है, बट अभी यूथ पार्लियामेंट हो रहा था ना, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोगों को नहाने के लिए टीन से बने हुए बाथरूम, और वो हमारे यहाँ तो बेड़ा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी से बना हुआ बाथरूम मतलब दिया गया नहाने के लिए। और उस टाइम पे इतना भीड़ था, पानी कैसे आ रहा, पानी ऐसे सुई जैसे पानी आ रहा था, मतलब पानी ही नहीं था वहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने दोस्त का हेल्प लिया, और पहले तो हम लोगों ने हेल्प किया दोस्त लोगों का, क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे वहाँ, ऑलरेडी इतने सारे लड़कियाँ थी, तो वो लोग नहाए, उन लोगों ने नहाया। फिर उसके बाद वो लोग नहा, इतनी कहानी बता रही हूँ मैं, क्या कहानी बताना और क्या कहानी बता रही हूँ भाई, भूत की कहानी बताऊंगी गाइस। पहले पूरा कहानी सुनो, तभी ना आप लोगों को मजा आएगा भूत की कहानी सुनने में। इसी कहानी में ही भूत है, तो आप लोग पता नहीं वो भूत है ना क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ, सुनो अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कहाँ थी मैं, वानी हूँ ना, भूल जाती हूँ मैं कहाँ थी। ओ, हम लोगों ने बहुत सारे लड़कियों की मदद की, मतलब हमारे ही दोस्त थे वो लोग, हमारे ही स्कूल से, तो हम लोग हमारे क्लास से भी गए थे, तो उन लोगों को मदद की हमने। उन लोगों को पानी उधर दूर स्कूल के जो बाथरूम थे वहाँ का जो पानी था, टेप से उधर से ला के बाल्टी से हम लोगों ने दिया, मदद किया उन लोगों का। फिर वो लोग नहाकर आए धीरे धीरे से। फिर मतलब एक वॉशरूम में 2 लड़कियां घुस रही थी, 2-3 लड़कियां, तो मैं और मेरी दोस्त एक साथ घुसने वाली थी, जो दोस्त मेरी सबसे मतलब उस टाइम पे मेरा और कोई दोस्त ही नहीं था, मतलब वैसा क्लोज। तो उसके बाद हम दोनों एक साथ नहाने के लिए गए। हम लोगों ने 3 वाला जो बाथरूम था उसमें हम नहीं गए, हम लोग गए थे वो लकड़ी वाले बाथरूम में। तो और उस टाइम पे इतना भयानक तूफान आने वाला था, मतलब हवाएं चल रही थी और आसमान में ऐसे बिजली कड़क रहा था, ऐसे इतना भयानक से बिजली कड़क रहा था गाइस। पहली बार ऐसा बिजली देखा था मैंने, पूरा ऐसा लाइन हो रहा था। फिर उसके बाद मैं और मेरे दोस्त इतने हंसते थे, जब हम लोग एक साथ रहते तो हम लोग बहुत हंसते थे। तो हम लोग हंस के नहा रहे हैं, और हम लोग हेयर वॉश भी कर रहे हैं, और अंधेरा बिल्कुल, लाइट भी नहीं था, एक तो बाथरूम ऐसा, ऊपर से लाइट भी नहीं, और पानी भी इतना थोड़ा थोड़ा। हम लोगों ने जैसे तैसे नहाया, क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जैसे तैसे नहाया हम लोगों ने। नहा इधर से रहे हैं, नीचे से मिट्टी पैर में लग रहा है, मतलब कोई फायदा ही नहीं नहा के। और जब तक हम लोग बाहर रुक रहे थे उस टाइम पे तो इतना मच्छर काटा पैर में, इतना मच्छर काटा, मतलब पैरों का हालत नहीं रहा। फिर उसके बाद हम लोग गए नहा के अपने क्लासरूम में। फिर उसके बाद क्लासरूम में जाके स्किन केयर किया और जो भी प्रोडक्ट्स है अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद हम गए खाना खाने, और दुलिया जान में जो खाना मिलता था खाने के लिए, वाह, मतलब इतना स्वादिष्ट खाना, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग शादी में आए हैं। इतना अच्छा डिश बना रखा था वो लोगों ने, ऐसा लग रहा था कि हम लोग शादी में खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने के टाइम में हम लोगों को बहुत मज़ा आता था, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ से हुई, एक्चुअली देखो, हम लोगों को मम्मी कहीं रहने नहीं देते, तो घर पे रह के मतलब घर का वॉशरूम का आदत हो गया। अभी वहाँ के वॉशरूम में टट्टी नहीं हो रहा था हम लोगों का, मेरा भी, मेरा दोस्त का भी, और भी बहुत लड़कियां थी जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी। और एक बात जो अभी मैं बताने चाह रही हूँ, जो रियल बात है, वहाँ का वॉशरूम जो था, जो मेन वाला वॉशरूम है स्कूल, मतलब वो जो स्कूल का वॉशरूम है लड़कियों का, वो वॉशरूम इतना डरावना था, हे भगवान, मतलब इतना डरावना। एक तो वॉशरूम मतलब यहाँ सोचिए कि आप यहाँ क्लासरूम्स इतने दूर में है, और वॉशरूम है उतने दूर में, बहुत दूर है गर्ल्स वॉशरूम। हाँ, और गर्ल्स वॉशरूम के पीछे पूरा जंगल,
पूरा जंगल, ऐसे जाली जाली वाला गेट लगा हुआ है और पूरा जंगल है, वहाँ आसपास क्लासरूम्स नहीं है और मतलब लाइट्स भी अच्छा नहीं है और बाथरूम तो बिल्कुल साफ सुथरा है ही नहीं, मतलब कैसा बाथरूम है, टूटा फूटा। फिर उसके बाद वहाँ बाथरूम जाने के आगे एक पार्क टाइप ही बोल लो, जिसमें एक स्लाइड है और एक झूला है, उसके बाद एक सीसो है, मतलब ऐसे 2-4 चीज़ें थी उस पार्क पे। तो उसका जो झूला था वो ऐसे ऐसे हिल रहा है ब्रो, उधर कोई भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि हवा से भी ऐसा झूल सकता है झूला, बट ऐसे अकेले सुनसान जगह पे जब वो झूला ऐसे ऐसे झूलेगा तो किसको डर नहीं लगेगा, जबकि वहाँ कोई है ही नहीं। और एक बार वहाँ से जो एक चौकीदार आ रहा था, उस चौकीदार ने सारी लड़कियों को मना किया था कि कोई भी लड़की यहाँ अकेला मत आना। हाँ, उसने हमें बताया था कि अकेले मत आना वॉशरूम पे। क्यों भाई, एक तो ऐसे डरावना वाला जगह है और तुम और क्यों डरा रहे हो। फिर वो चला गया। उसके बाद मतलब हम लोग डर रहे थे, हम लोग ग्रुप बनाकर गए थे तब भी हम डर रहे थे। सोचो इतना डरावना वॉशरूम था वो, इतना डरावना, और बैकग्राउंड मतलब जगह बहुत डरावना था। बाथरूम के अंदर कैसे, सुनो, यहाँ वॉशरूम है ना, तो यहाँ वॉशरूम है, तो यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है वॉशरूम, मतलब यहाँ एक लाइन है वॉशरूम्स का, यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी ऐसे करके 4 लाइन्स थे। पूरे लास्ट वाले में तो कोई नहीं गया, इतना डरावना सिनेरियो था, कोई कैसे जा पाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला जो रो था वो तो पूरा अंधेरा और उसमें कचरा भरा हुआ, अंधेरा और कचरा भरा हुआ, ठीक है। जो सेकेंड रो था, सेकेंड रो भी इतना साफ सुथरा नहीं था। और जो सेकेंड रो, पता नहीं अभी तो मुझे याद नहीं है वो सेकेंड रो था कि थर्ड रो था, लेकिन एक रो ऐसा था जिसका नल जो था वो टूटा हुआ था। मतलब इधर इस साइड पे एक नल था जो कि टूटा हुआ था और वहाँ से कंटिन्यू पानी बह रहा है, कंटिन्यू पानी बह रहा है, इतना भयानक जगह, और पानी बहने की आवाज़ जो कि टेप टूट कर कंटिन्यू बह रहा है। और उसी वॉशरूम में उसी रूम में एक वॉशरूम है जिसका डोर जो था वो लॉक था। अभी रीज़न नहीं पता मुझे क्यों लॉक था, क्योंकि मैं खुद तो मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती कि उस वॉशरूम के अंदर क्या था, लेकिन वो वॉशरूम लॉक था। मतलब एक तो हमें टट्टी नहीं हो रहे, ऊपर से हम लोग खा रहे हैं दबा के, क्योंकि वहाँ बहुत टेस्टी खाना मिलता था, और बस सुसु करने जाते थे और सुसु करने से ग्रुप बनाकर जाते थे और दौड़ कर आ जाते थे। मतलब हम लोग ऐसा मस्ती करते थे, जब कोई लड़की अंदर घुसती थी वॉशरूम के तो हम लोग मतलब भूत का म्यूजिक निकालते थे, मुझे आता है बहुत, तो मैं ऐसे डराती थी वो लोग को। ऐसे करके मैं उन लोगों को डराती थी। फिर उसके बाथरूम के अंदर से वो लोग चिल्लाते थे, फिर उसके बाद हम लोग भाग के वापस आ जाते, मतलब हम लोग भाग जाते थे वहाँ से, जब सबका हो जाता था हम लोग भाग जाते थे। तो मैंने बोला ना कि वहाँ हम लोगों को 3 दिन रहना पड़ा, तो सोचो 3 दिन हम लोग विदाउट टट्टी करके कैसे रह सकते हैं। इतना खा रहे हैं, जब ठूस ठूस के सुबह शाम दोपहर रात, जब इतना ठूस कर हम लोग खा रहे हैं तो निकालना भी तो पड़ेगा ना। तो डर के हमारे हालत खराब हो गया, क्योंकि पेट में हम लोग खा रहे इतना खा रहे, तो वो खाना जा खा रहा है, तो निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निकाले कैसे समझ में नहीं आ रहा। इतना डरावना बाथरूम है, कोई बाथरूम में जा सकेगा क्या? थोड़ा 1 मिनट के लिए भी नहीं रह पा रही थी मैं तो। उसके बाद जो टीचर्स का वॉशरूम था वो वॉशरूम में भी इतना भीड़, और टीचर्स के वॉशरूम में स्टूडेंट्स को नो अलाउ बोल दिया। ऐसा कैसे होगा भाई? एक तो हम लोगों का स्ट्रगल सोचो कि हम लोग कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप लोगों ने ऐसा रूल बना दिया कि टीचर्स टॉयलेट में स्टूडेंट्स नहीं घुसेंगी, तो भी हम लोग क्या करें? तो नहाया भी शायद मैंने वहाँ 1-2 दिन ही नहाया था शायद, या फिर 1 ही दिन नहाया था बस। उसके बाद 2 दिन तो मैंने कंट्रोल कर लिया खुद को, ठीक है। 2 दिन मतलब जिस दिन गई थी उस दिन हम लोग पहुंचे थे शाम को, तो उस दिन 1 दिन रहे और नेक्स्ट दिन 1 दिन रहे। कंपटीशन वगैरह हम लोगों का अच्छा ही जा रहा था, लेकिन हम लोग जीते नहीं। या मैं इतनी वानी बन चुकी हूँ कि मैं भूल गई कि हम लोग याद आ गया, हम लोग थर्ड आए थे यूथ पार्लियामेंट की कंपटीशन में। वहाँ 7 केवी ने पार्टिसिपेट किया था, केवी डिमापुर, केवी
नंबर 2 ईटानगर, केबी नंबर 1 तो हम लोग ही थे। दीनजान, दुलिया जान ने नहीं किया था, और कुछ 2 केवीज थे, लेकिन मुझे अभी नाम याद नहीं है। तो हम लोग थर्ड आए थे। बहुत अच्छा गया था हम लोग का कंपटीशन। हम बहुत अच्छे से हम लोग ने परफॉर्म भी किया, हम लोगों ने अटेंड भी किया फंक्शंस, मतलब उधर डांस, वेलकम, ये सब हुआ, तो बहुत अच्छा था वो सब। लेकिन मेन चीज़ तो हमारा ये था ना, भूत वाला कॉन्सेप्ट। पे आगे सुनो क्या हुआ। तो 2 दिन कंट्रोल कर लिया मैंने, नहीं किया। तीसरे दिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मतलब मुझे टट्टी तो नहीं लग रहा था। अभी मैं डायरेक्ट ही बोलती हूँ, मैं क्या करूँ, मतलब डायरेक्ट ही बोल रही थी मैं कि मुझे टट्टी तो नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा डर लगता है ना कि मैं इतना सारा खा रही हूँ तो ये सब जा कहाँ रहा है। ऐसा होने से तो मेरा पेट फट नहीं जाएगा क्या। 2 दिन तो गुजार लिया मैंने, तीसरे दिन मुझे होने लगी टेंशन कि भाई अब मेरा क्या होगा। मैंने कॉल किया मेरी मम्मी को वहाँ से, और मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, यहाँ का वॉशरूम बहुत डरावना है, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। मैंने सब बताया कि क्या क्या है। तो मेरी मम्मी ने मेरे मैम से बात किया, जो मेरी मैम थी उनसे बात किया। फिर मेरे मैम को बोला कि ऐसा ऐसा है, पेट में प्रॉब्लम हो, मतलब पेट में प्रॉब्लम होगा। तो मेरे मैम ने क्या किया, वहाँ का जो स्कूल का एमआई रूम था, मेडिकल रूम, तो वहाँ लेकर गई मुझे। और फिर मतलब मैं बस नहीं गई, ऐसा मत सोचो कि बस मैं गई, मैं नहीं गई, और भी लड़कियां थी वहाँ पे। मेरे दोस्त, मतलब मेरे दोस्त लोग भी थे, वो लोग भी गए थे। तो मैं भी गई, और वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वहाँ बस मैम ने बोला कि शायद मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और मुझे दिया पीने के लिए ओआरएस, इससे मुझे टट्टी हो जाएगा क्या। फिर उसके बाद और कुछ नहीं हुआ, और मैं भी वापस किसी को नहीं, मतलब मैम को बोलने नहीं गई, क्योंकि बार बार थोड़ी कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए गया है वहाँ। तो उसके बाद मेरी जो दोस्त थी, पता नहीं उसने क्या 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 नहीं किया। मेरे ख्याल से उसने भी टट्टी नहीं किया था, पता नहीं मुझे उसका, लेकिन मेरा तो डायरेक्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं डर के मारे बाथरूम जा ही नहीं पा रही थी। लेकिन तीसरे दिन, मतलब इतना खा रही हूँ ब्रो, ये पॉसिबल नहीं है। और मैं घर से भी टट्टी करके नहीं गई थी, घर से भी मैं इतना कुछ खाकर गई थी, और रास्ते में भी मैंने कितना कुछ खाया, तो वो सब कहाँ जाएगा। तो उसके बाद मैं तीसरे दिन और नहीं रुक पाई, मतलब मुझे टट्टी वट्टी नहीं लगा था मुझे, लेकिन मैं नहीं रुक पाई। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वरना मेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत। तो रात, उस दिन ट्यूसडे था, और रात का 11:30 बज के पार हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं नहीं, जाना ही पड़ेगा वॉशरूम। मैंने मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी को कॉल करके मैं रोने लगी, बोला कि मेरा क्या होगा अभी, मतलब मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूँ। तो मैं रो रही हूँ, तो मम्मी ने मुझे ऐसा रोता हुआ देखकर बोला कि वीडियो कॉल करके बाथरूम के अंदर जाओ, मतलब वीडियो कॉल करके बाथरूम जाओ, और फिर कोशिश करो टट्टी निकालने की। ब्रो सीरियसली, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं गई, मैं वीडियो कॉल करके ही गई। तब भी वीडियो कॉल करके फट रही थी मेरे। और उस टाइम पे मेरे पास, मैंने बोला ना, इतना सारा दोस्त नहीं था मेरे पास, इतने सारे दोस्त नहीं थे, तो कोई दोस्त नहीं गया मेरे साथ। मतलब मैंने बोला भी नहीं किसी को कि चलो मेरे पास, मतलब चलो मेरे साथ, मैंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड था ही नहीं। और जो वो लड़की थी, मतलब जो मेरी वो दोस्त थी क्लोज वाली, उसका उस दिन पैर दर्द कर रहा था बहुत, तो वो उठ नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाई। मतलब उसका पैर दर्द दे रहा था, तो मैं उसे कैसे फोर्स करूँ कि नहीं चलो 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 मेरे साथ। तो उसका पैर दर्द दे रहा था, तो आई अंडरस्टैंड। तो मैं अकेले ही चली गई ऐसे मम्मी को वीडियो कॉल पे लेके, लेकिन मेरी तब भी बहुत फट रही थी। ऐसा कोई नहीं था वहाँ में, कोई नहीं था उस टाइम पे, कोई नहीं डायरेक्ट। और उस चौकीदार ने तो मना किया था कि अकेले मत जाओ। फिर उसके बाद, मतलब इतना भयानक सिनेरियो था वहाँ का। इधर पे झूला खुद ब खुद झूलता रहता है, चलो हवा से ही झूलता रहता है, पर वहाँ कोई नहीं था ना, डर तो लगेगा ना। फिर उसके बाद वॉशरूम इतना डरावना, वॉशरूम के पीछे डायरेक्ट जंगल है, फर्स्ट रो पूरा अंधेरा, सेकंड रो में नल टूटा हुआ, और दरवाज़ा लॉक। तो करे तो क्या करे इंसान। तो मैं गई वो टूटे नल वाले वॉशरूम में ही गई, और जिसका वो जो फर्स्ट वाला, मतलब वो सेकंड वाला रो का जो फर्स्ट वॉशरूम था, उसका दरवाज़ा जो लॉक था, उधर गई मैं, और उधर
वो लॉक था उसके सेकंड वाले, जैसे कि ये वॉशरूम में ये लॉक था तो इसका बगल वाले पे गई मैं, इसके बगल वाले पे गई और उधर साइड में एक खिड़की भी थी, खिड़की से भी जंगल दिख रहा था, पूरा अंधेरा वाला जंगल, भयानक एकदम हॉरर मूवी का सीन आ रहा था। वैसे भी मैंने इतने सारे हॉरर मूवी देख रखे हैं कि मुझे हर एक चीज़ का शक्ल का याद है मुझे। तो उसके बाद मैं गई और वीडियो कॉल था, मेरी मम्मी थी मेरे साथ, फिर मैं रोने लग गई। सीरियसली मैं रो रही थी मेरी मम्मी मुझे बाथरूम में समझा रही है मत रो। इधर तो मैं बैठी हूँ, मेरा टट्टी नहीं निकल रहा है और मेरी मम्मी बोल रही है भगवान का नाम लो। क्यों मम्मी, सीरियसली भगवान का नाम निकलने से डर खत्म हो सकता है, लेकिन कैसा जगह में भगवान का नाम है, ऐसी जगह में मैं कैसे लूँ? मतलब मेरी मम्मी पागल है सीरियसली ब्रो। उसके बाद मतलब मैं रो रही हूँ, मैं बैठ के रो रही हूँ वहाँ पे टॉयलेट के अंदर बैठ के रो रही हूँ, टट्टी तो निकल नहीं रहा। रो अलग से रही हूँ मैं, डर के मारे रो रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उस साइड वाला जो वॉशरूम है उसके अंदर कुछ था, मतलब उसको बंद क्यों किया। मैं सोच रही थी कि उधर कोई मतलब कुछ हादसा हुआ है उधर, ऐसा सोच रही थी। और वो नल जो टूटा हुआ है उससे पानी कंटिन्यू बह रहा है, वो भी डायरेक्ट हॉरर मूवी जैसा ही लग रहा था मुझे। तो मतलब मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है, इसको रिपेयर क्यों नहीं किया, ऐसा क्या रीज़न है, ऐसे मतलब सीआईडी करने लग गई मैं। मतलब क्यों ऐसा हुआ, जैसे कि मैं ठीक कर दूंगी सब, ऐसे करके मैं सोचने लग गई। और उसके बाद मैं यही सब सोच के डर के मारे मैं रो रही थी। फिर तो मैं और नहीं बैठ पाई, मुझे बहुत भयानक वाला डर लग रहा था। उसके बाद मैं उठकर भागी वहां से, डायरेक्ट मैं दौड़ी वहां से, फोन रखो भाई, फोन कट किया और मैं भागी वहां से। सीरियसली रो कर भागी मैं। मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना डरावना था, मैं नहीं भूल पाऊंगी उसे कभी। फिर उसके बाद उस दिन रहे हम लोग, नेक्स्ट डे फिर सुबह हम लोग आ गए घर आके जो टॉयलेट जाके मुझे सुकून मिला, मतलब मैं नहीं बता सकती। मतलब क्या बोलूं मैं, अगर मैं और 1-2 दिन रुकती तो मेरा पेट जो था वो ऐसे फट जाता, मेरा पेट फट जाता। वहां से आने के 1 हफ्ते बाद मैं अपने आप से घर से बाहर निकल गई थी। मैं रात को 12 बजे घर से निकल गई थी, ऐसे ही बाहर से दरवाज़ा को लॉक करके। मेरे घर वालों को नहीं पता था इस बारे में। मैं बाहर से लॉक करके गई थी घर से बाहर। अंदर से दरवाज़ा खुला था, बाहर से लॉक था। फिर मेरी मम्मी उठकर मुझे ढूंढने लग गई, नहीं मिला तो मुझे कॉल किया मम्मी ने, मेरी फट गई क्योंकि 12 बज रहे थे और मम्मी उठ गई थी। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरी हुई कुटाई। उसके बाद मम्मी ने बोला अंदर से दरवाज़ा किसने बंद किया। मैंने बोला मैंने तो बाहर से बंद, मतलब मैं तो बाहर से बंद करके गई थी दरवाज़ा। तो वो राज किसी को पता नहीं चला कि अंदर से दरवाज़ा कैसे बंद हो गया और बाहर से कैसे दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि घर में सब सो रहे थे, कोई भी उठा ही नहीं। मम्मी ही उठी थी और मम्मी ने ही देखा दरवाज़ा ऐसा था। लेकिन किसने दरवाज़ा खोला बाहर से और किसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया, ये किसी को पता ही नहीं। मतलब ऑटोमेटिक ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब पता ही नहीं, इसका सॉल्यूशन मिला ही नहीं आज, मतलब इसका राज खुला ही नहीं अभी तक। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो मेरा फ़ोन वगैरह ले लिया गया, क्योंकि मैं बाहर निकल गई थी घर से रात को, तो मैं ऐसे ही निकली थी। फिर उसके बाद मतलब मुझे फ़ोन वो लोग नहीं दे रहे थे, तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। मैं तो गुस्से में जिद कर रही थी, चिल्ला के मुझे बिठाया उन लोगों ने, एक जगह पे बिठाया। तो मैं बैठी, फिर वो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या हो गया है तुम्हें, ऐसा क्यों कर रही हो, कुछ हुआ है क्या, ऐसे ऐसे बोलो। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से उन लोगों ने बोला कि तुम्हारे पैर का काला धागा क्या कहाँ गया, ऐसे ही बोला बस। और फिर उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं चिल्लाने लग गई, बहुत जोर से चिल्ला के रोने लग गई, ऑटोमेटिक चिल्ला के रोने लग गई। और मेरे हाथ ऐसे हवा में उड़ रहे हैं और मेरे ऐसे उंगलियां पैर की ऐसे हो रही है, ऐसे तो पता ऐसे, मतलब पूरा ऐसे हवा में ऐसे उड़ रहा है और हाथ, मतलब पैर भी हवा में ऐसे उड़ रहा है और हाथ भी ऐसे हो रहा है और उंगलियां भी पैरों की ऐसे, हाथों की भी ऐसे। और मैं चिल्ला रही हूँ और मैं रो रही हूँ और मुझे पता नहीं हो रहा, मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ मैं। पूरा ब्रेन से लेके
ब्रेन मेरा दर्द कर रहा, मतलब पूरा मेरा शरीर दर्द कर रहा था उस टाइम पे। और पता नहीं मुझे क्या, मैं मैं हाथ को नीचे नहीं कर पा रही थी, पैर नीचे नहीं कर पा रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। फिर मेरी मम्मी पापा डर गए। उसके बाद मेरे सिर पे पानी डाला ठीक से। फिर उसके बाद धीरे 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 मैं नॉर्मल हुई। उसके बाद पता नहीं, मुझे तो लगता है ये पैनिक अटैक आया होगा मुझे, या फिर एंजाइटी अटैक आया होगा। ये दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी ना, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो ऐसा हो सकता है। चलो ये तो ये तो मैंने मान लिया, लेकिन उस दरवाजे वाले का क्या हुआ? वो राज आज तक पता ही नहीं चला। जिस जगह से आपको डर लग रहा है वहां आप अकेले मत जाओ, किसी को लेकर ही जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उस दिन तो मैं बच गई, पता नहीं वहाँ क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन यही यही मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि कोई भी डरावनी जगह पर अकेले मत जाओ जहाँ आपको डर लगता हो, क्योंकि वो डर आपके दिल में बैठ जाएगा फिर, और आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचोगे। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब कर दो, ठीक है। कहानी सुनाया मैंने और ये कोई झूठा मूठा कहानी नहीं है, ना ही मैंने कुछ बनाकर बोला, जैसा था वैसा ही बोला मैंने, बिल्कुल रियल। क्योंकि झूठ बोल के मैं क्या करूँगी, झूठ बोल के मुझे कुछ मिलेगा क्या? और मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, पूरा सेम मैंने जैसा हुआ वैसा ही बताया, सब कुछ बता दिया। आधा घंटा तक कहानी बताते रही, हे भगवान।